समंदर की लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दूर एक बूढ़ी पायरेट शिप टूटती सी लहरों में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। इस शिप का नाम था सी हॉक और इसका कप्तान था अरव, एक साहसी, जिद्दी और हिम्मती युवक। अरव ने बचपन से समुंदर की कहानियां सुनी थी, पर सबसे अजीब कहानी थी दी आइलैंड ऑफ नो रिटर्न की। कहा जाता था कि जो भी उस आइलैंड के पास जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता था वहां क्या है। कोई कहता था वहां भूत हैं, कोई कहता था वहां खजाना छुपा है, तो कोई कहता था वहां समय रुक जाता है। आराव हमेशा से ऐसे रहस्यों को सुलझाने का सपना देखता आया था और आज वो उसी मिशन पर था। एंकर उठा लो, आराव ने अपने साथी राहुल को चिल्लाकर कहा। हाँ कैप्टन, राहुल ने जवाब दिया। सी हॉक अब पूरे वेग से उस धुंधली सीमा की ओर बढ़ रही थी जहां से अब तक कोई भी पायरेट शिप वापस नहीं आई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों ओर घना मिस्टी फैलने लगा। सूरज भी उस धुंध के पार छुप गया। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक और डर समाया हुआ था। कैप्टन, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? अर्जुन, जो क्रू का सबसे छोटा सदस्य था, डरते हुए बोला। आरव ने दृढ़ता से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। सच जानने का यही मौका है। सी हॉक अब पूरी तरह मिस्टियर के भीतर समा चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी लहरों की आवाज सुनाई देती थी। सभी सेलर्स चुपचाप आरव की आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अचानक जोर का झटका लगा। पूरा जहाज एक जगह अटक गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। राहुल ने झांक कर नीचे देखा और चिल्लाया, कैप्टन, हम किसी चट्टान में फंस गए हैं। आरव ने दूर देखा। धुंध के बीच एक धुंधला सा आकार उभर रहा था। एक आइलैंड, वही द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न। तैयार हो जाओ, आरव ने आदेश दिया। हथियार ले लो, हम इस रहस्य को आज सुलझा कर ही रहेंगे। क्रू ने जल्दी से तलवारें और बंदूकें संभाली। सी हॉक को वहीं छोड़कर सब नाव में बैठकर आइलैंड की ओर बढ़े। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, सबने देखा कि वहां घना जंगल था। अजीब तरह के बड़े बड़े पेड़, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी महक थी, नमी, सड़न और किसी अनजानी चीज की। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, राहुल ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना होगा। वे सब धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। सब रुक गए। चारों ओर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। शायद ये हवा की आवाज है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आराव ने अपने कदम तेज किए। आगे बढ़ो, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और घना होता गया। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। जगह जगह टूटे हुए जहाजों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, पुराने जहाजों के, जो शायद इस आइलैंड पर आकर खत्म हो गए थे। कैप्टन देखो, राहुल ने एक पुरानी तलवार की ओर इशारा किया। ये तो 100 साल पुरानी लगती है। आराव ने तलवार उठाई। उस पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई गुप्त संदेश। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, आराव ने कहा। यहाँ जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है। अचानक जंगल में एक झिलमिलाती सी रोशनी दिखाई दी। वो देखो, अर्जुन चिल्लाया। आराव ने बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ लगा दी। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक विशाल दरवाजा उनके सामने था, पत्थरों का बना हुआ, जिसके ऊपर अजीब चिन्ह खुदे थे। दरवाजे के दोनों ओर 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं, जो किसी पुराने देवता जैसी लग रही थीं। ये क्या है? राहुल ने पूछा। आरव ने धीरे से दरवाजे को छुआ। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, एक भारी आवाज के साथ। अंदर अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। आराव ने सबको इशारा किया, चलो। वे सब अंदर घुस गए, दिलों में डर लिए लेकिन आंखों में जिज्ञासा जलाए हुए। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी, समुद्री राक्षसों, खोए हुए खजानों और जादुई शक्तियों की। कैप्टन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने गंभीरता से कहा, जो डर गया वो मर गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। गलियारा एक बड़े हॉल में खुलता था, जिसके बीचों बीच एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। सोने के सिक्के, जवाहरात, मुकुट, सब कुछ वहां था। खजाना, राहुल चिल्लाया, लेकिन अरव ने उसे रोका। रुको, ये इतना आसान नहीं हो सकता। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत सारी फुसफुसाहट कर रहा हो। चारों तरफ की दीवारें हिलने लगीं। भागो, आरव ने चिल्लाया, लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। दरवाजा फिर से बंद हो गया था। अब वे फंस चुके थे। अंधेरे हॉल में चारों तरफ सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। राहुल और अर्जुन भी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। कैप्टन, अब क्या करें?
राहुल ने घबराई हुई आवाज में पूछा। आरव ने इधर उधर देखा। हमें इस जाल से निकलने का रास्ता खोजना होगा। वे धीरे धीरे हॉल के किनारे टटोलते हुए चलने लगे। दीवारों पर उभरी हुई आकृतियां अब जैसे हरकत कर रही थीं। अचानक अर्जुन की चीख निकली। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कैप्टन, मदद करो! अर्जुन चिल्लाया। आरव ने फुर्ती से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। नीचे एक गहरा गड्ढा था जिसमें नुकीले भाले लगे हुए थे। अगर अर्जुन गिरता तो उसका बचना नामुमकिन था। ध्यान से चलो, आरव ने सख्त लहजे में कहा। यह जगह मौत का जाल है। वे फिर से सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी एक कोने में एक पुराना पत्थर दिखा जिस पर कुछ लिखा था, पुराने समुद्री लिपि में। आरव ने गौर से देखा। उसने जितना समझा उसके मुताबिक लिखा था, जो दिल से खोजेगा वही जीवित रहेगा, जो लालच करेगा वो यहीं समा जाएगा। आरव ने सबको समझाया, यह खजाना हमारी परीक्षा है। अगर हमने लालच किया तो हम भी यहीं खत्म हो जाएंगे। राहुल ने घबराकर अपने हाथ पीछे कर लिए, जो अभी अभी एक चमकते हुए हीरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक और दरवाजा दीवार में खुला। बिना वक्त गंवाए आरव ने उस रास्ते पर बढ़ने का फैसला किया। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। नई सुरंग संकरी थी और हवा बहुत ठंडी हो गई थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। कैप्टन, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? राहुल ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम डर कर नहीं रुक सकते। अचानक सुरंग के अंत में उन्हें रोशनी की एक हल्की किरण दिखाई दी। शायद बाहर का रास्ता है, अर्जुन चिल्लाया। सबने अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने खुद को एक विशाल खुले मैदान में पाया और सामने था एक टूटा फूटा किला। किले के ऊपर एक ध्वज लहरा रहा था जिस पर एक अजीब सा निशान बना था, एक काले रंग की खोपड़ी और उसके नीचे एक सांप लिपटा हुआ था। ये क्या जगह है? राहुल ने दबी आवाज में पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। शायद यही इस आइलैंड का असली रहस्य छुपा है। वे किले की ओर बढ़े। किले के दरवाजे बड़े बड़े और भारी थे। आरव ने धक्का दिया और वे कराहते हुए खुल गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन आरव ने अपनी मशाल जला ली थी। किले के अंदर हर जगह धूल और जाले थे, पुरानी तलवारें, कवच और बिखरे हुए कंकाल। सब इस बात का सबूत थे कि कभी यहाँ बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। कैप्टन, क्या ये खजाने के रक्षक हैं? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। आरव ने धीरे से कहा, शायद, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। वे किले के भीतर आगे बढ़ते गए। हर कदम पर नए खतरे थे। कभी फिसलती हुई सीढ़ियां, कभी अचानक गिरने वाले पत्थर और कभी झूलते हुए भाले। आरव की सतर्कता ने उन्हें कई बार बचाया। आखिरकार वे किले के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक विशाल सिंहासन था और उस सिंहासन पर बैठा था एक कंकाल जिसके सिर पर सोने का मुकुट था और हाथ में एक चमकती हुई तलवार। यह इस आइलैंड का राजा होगा, राहुल ने फुसफुसाया। आरव ने पास जाकर देखा। सिंहासन के पीछे एक और रास्ता था, गुप्त सुरंग जैसा। यही असली रास्ता है, आरव ने कहा। वे सब उस गुप्त रास्ते में घुस गए। यह सुरंग बहुत लंबी थी। रास्ते में दीवारों पर चमकते पत्थर लगे हुए थे जिनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक सुरंग दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता दाएं जा रहा था, दूसरा बाएं। किधर जाएं? अर्जुन ने पूछा। आरव ने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया। दाएं चलते हैं। वे दाएं मुड़े। कुछ दूर चलने पर सुरंग एक विशाल गुफा में खुल गई और वहां सामने था असली खजाना। सोने के पहाड़, चांदी के झरने, अनमोल मूर्तियां, दुर्लभ रत्न, सब कुछ चमक रहा था। वाह! राहुल की आंखें चमक उठीं, पर तभी आरव ने कसम खाई थी, लालच नहीं करना है, याद रखो। सिर्फ वही जीवित रहेगा जो लालच नहीं करेगा, आरव ने चेताया। लेकिन तभी अर्जुन ने एक बड़ा सा नीलम उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा हिलने लगी। चारों तरफ से पत्थर गिरने लगे, जमीन फटने लगी। भागो! आरव ने चिल्लाया। सबने दौड़ लगा दी। अर्जुन हाथ से नीलम फेंक चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुफा भरभराकर गिरने लगी थी। किसी तरह आरव और उसके साथी भागते भागते उस सुरंग तक पहुंचे जहां से आए थे। फिर वहां से तेजी से भागते हुए वे किले से बाहर निकले। बाहर आते ही देखा, पूरा आइलैंड अब डूबने लगा था। जल्दी! आरव ने चिल्लाया। वे नाव की ओर भागे। सी हॉक अब भी किनारे पर थी, लेकिन आधी पानी में डूबने लगी थी। किसी तरह सब चढ़े और पाल खोल दिया गया। जहाज तेजी से पानी से दूर हटने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा आइलैंड समंदर में समा चुका था। आरव ने गहरी सांस ली। हमने रहस्य को जान लिया, लेकिन इसकी कीमत जानलेवा थी। राहुल ने सिर झुकाया। हमने सीखा, लालच सबसे बड़ा खतरा है। अर्जुन ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो कैप्टन। आरव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। गलतियां सबसे होती हैं, पर सच्चे पायरेट वही हैं जो उनसे सीखते हैं। सी हॉक अब खुले समुद्र की ओर बढ़ रही थी, एक नई यात्रा की तलाश में। लेकिन आरव के दिल में हमेशा ये याद रहेगा, द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न का रहस्य और उस पर छुपा हुआ सबक। समंदर की लहरों पर बहता हुआ सी हॉक अब सुरक्षित लग रहा था, मगर आरव के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जहां कुछ घंटे पहले तक वह रहस्यमयी आइलैंड मौजूद था। अब वहां सिर्फ घना धुआं और टूटती लहरें थीं। रात गहरी हो चली थी। चांद बादलों में छुप गया था। समंदर में अजीब सी शांति थी।
डरावनी शांति। आरव ने राहुल और अर्जुन को आराम करने भेज दिया और खुद पहरे पर बैठ गया। अचानक समंदर की लहरें तेज होने, हवा में एक अजीब गंध फैल गई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। ये क्या हो रहा है? आरव ने खुद से बड़बड़ाया। अगले ही पल समंदर की सतह से काले काले हाथ उभरने लगे। गोस्ट पायरेट्स, अर्जुन ने चीख कर कहा, जो दौड़ते हुए डेक पर आ गया था। सी हॉक के चारों ओर आधे गले सड़े डरावने जलपिशाच इकट्ठा हो गए थे, जो कभी उसी आइलैंड के रक्षक थे। अब वे आराव और उसके साथियों को वापस खींचने आए थे। तैयार हो जाओ, आराव ने तलवार खींचते हुए कहा। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आराव, राहुल और अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई की, मगर उन प्रेतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर वार से वे गायब हो जाते, फिर दूसरी जगह से वापस प्रकट हो जाते। कैप्टन, ये मर नहीं रहे, राहुल ने चीख कर कहा। आराव को अचानक ध्यान आया, उस पुराने पत्थर पर जो लिखा था, दिल से खोजने वाला ही बचेगा, हमारा डर ही हमारी हार है। आराव चिल्लाया, डरो मत, लड़ते रहो। सभी ने अपना डर दूर कर पूरी ताकत से हमला किया। धीरे धीरे प्रेत एक एक करके गायब होने लगे। कुछ देर में सब शांति हो गई। चारों तरफ सिर्फ टूटे डेक और थकी हुई सांसें थी। राहुल ने कहा, हमने उन्हें भगा दिया, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, समंदर की गहराइयों से, तुमने रहस्य छेड़ा है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। आरव ने गंभीर होकर कहा, हम तैयार हैं। अगले ही पल सी हॉक के नीचे से पानी उबलने लगा और समंदर की गहराइयों से एक और रहस्यमयी द्वीप उठने लगा, एक दूसरा आइलैंड। यह तो दूसरा द्वीप है, अर्जुन ने हैरानी से कहा, मगर इस द्वीप की हवा बहुत अलग थी, ठंडी, मृत जैसी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। आरव ने तय कर लिया, अब चाहे जो हो, वह इस रहस्य का अंत जानकर रहेगा। लंगर डालो, हम उतरेंगे। आरव ने आदेश दिया। नया सफर शुरू हुआ। नया द्वीप, द फॉरबिडन आइलैंड। जैसे ही आरव, राहुल और अर्जुन द्वीप पर उतरे, उन्हें एक टूटा हुआ दरवाजा मिला, जिस पर एक चिन्ह बना था, 2 तलवारें क्रॉस में और उसके बीच एक आंख। आरव ने याद किया, यह चिन्ह पुराने पायरेट किंग्स का था। यह शायद उन पायरेट्स की जगह है जो सबसे पहले इस रहस्य को खोजने आए थे। आरव ने कहा। वे भीतर घुसे। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो सीधे एक बड़े हॉल में खुलती थी। हॉल के बीचों बीच एक गोल पत्थर रखा था, जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। चारों कोनों में 4 मूर्तियां थीं, एक में तलवार, दूसरे में सोने का सिक्का, तीसरे में जहाज और चौथे में एक ताज। ये तो कोई पजल लगता है, राहुल ने कहा। आरव ने सुराग ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये 4 मूर्तियां पायरेट लाइफ के 4 पहलू दिखाती हैं, युद्ध, लालच, यात्रा और सत्ता। पत्थर पर एक रेखा बनी थी जो सभी मूर्तियों से जुड़ती थी। बीच में एक जगह थी जहां कुछ फिट किया जा सकता था। हमें कुछ ढूंढना होगा जो यहाँ फिट हो, आरव ने कहा। वे अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। अचानक अर्जुन ने एक छुपी हुई दीवार ढूंढ ली। वहां एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोलने पर उसमें एक चमकती हुई छोटी चाबी निकली। आरव ने वो चाबी बीच के पत्थर में लगा दी। धड़ाम, पूरा हॉल हिल उठा। दीवारें दरकने लगी। अचानक फर्श के बीचों बीच से एक सीढ़ी ऊपर उठी जो कहीं नीचे गहरे तहखाने की ओर जाती थी। आरव ने तलवार खींच ली। चलो, अब असली रहस्य वहीं मिलेगा। आरव, राहुल और अर्जुन तीनों ने अपने हथियार संभाले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे अंधेरा था, बस आरव के हाथ में पकड़ी मशाल की हल्की सी रोशनी थी। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती थीं, जैसे सदियों से किसी ने इन पर पैर नहीं रखा हो। नीचे पहुंचते ही सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के बीचों बीच वहीं पुराना चिन्ह बना था, क्रॉस, तलवारें और आंख। आरव ने दरवाजा धकेला। कर्रर्रर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल गुफा थी जिसकी दीवारें सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ी हुई थीं। चारों तरफ खजाना फैला हुआ था। वाह, इतना खजाना, राहुल ने आंखें फैलाकर कहा। लेकिन आरव जानता था यह इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। गुफा के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था और उस पर एक अजीब सी चमकती वस्तु रखी थी, एक काला मोती, ब्लैक पर्ल। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह मंच के पास पहुंचा, अचानक जमीन कांपने लगी। गुफा की दीवारों से काले धुएं के बादल निकलने लगे और एक भयानक आकृति बन गई। एक विशाल काला समुद्री राक्षस, क्रकेन। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन यह क्रकेन असली नहीं था। यह धुएं और जादू से बना था, लेकिन उतना ही जानलेवा। तैयार हो जाओ, आरव ने कहा। फाइनल जंग शुरू हो गई। आरव ने अपनी तलवार निकाली, राहुल ने अपनी बंदूक भरी और अर्जुन ने भाला संभाला। राक्षस गरजा और अपने लंबे लंबे हाथों से हमला करने लगा। हर वार से गुफा की दीवारें हिल रही थीं। आरव जान गया कि इसे ताकत से नहीं हराया जा सकता। हमें इसका असली डर तोड़ना होगा, आरव ने चिल्लाया। राहुल और अर्जुन ने ध्यान भटकाया और आरव मंच की तरफ भागा। वह काले मोती तक पहुंचा और उसे उठा लिया। जैसे ही आरव ने ब्लैक पर्ल को छुआ, एक तेज चमक हुई और पूरा राक्षस गायब हो गया। गुफा में शांति छा गई। जीत गए, राहुल ने खुशी से कहा। मगर आरव गंभीर था। उसने मोती को गौर से देखा। उस पर कुछ लिखा था, जिसने मोती लिया उसे अपना रास्ता खुद तय करना होगा।
तभी अचानक गुफा हिलने लगी, चट्टानें गिरने लगी। भागो, आरव चिल्लाया। तीनों दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे। किसी तरह दरवाजे के बाहर पहुंचे और पूरा द्वीप धीरे धीरे समंदर में डूबने लगा। सी हॉक तक पहुंचने के लिए उन्हें जान की बाजी लगानी पड़ी। आखिरकार वे जहाज तक पहुंचे और तेजी से दूर निकल गए। रात के अंधेरे में आरव ने ब्लैक पेयर को ध्यान से देखा। अचानक मोती से एक नीली रोशनी निकली और सी हॉक के सामने एक नया नक्शा बन गया। एक ऐसा नक्शा जो दुनिया के सबसे छुपे खजानों का रास्ता दिखाता था। आरव ने राहुल और अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है, असली सफर अब शुरू होगा, राहुल ने कहा। लेकिन इस बार क्या हम फिर लौट पाएंगे? आरव ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां एक नई यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। समंदर का हर रहस्य खतरे से भरा है, मगर एक पायरेट का खून कभी हार नहीं मानता। सी हॉक तेज हवाओं के साथ नई मंजिल की ओर बढ़ चला।